ओम श्री गणेशाय नमः। सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु, कल युग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिल सके और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा हम रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी कहते हैं कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित में बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इसलिए एक ऐसे श्रेष्ठ और उत्तम व्रत के बारे में आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने नारद जी से कहा था, अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु जी के पास गए। वहाँ नारायण जी की स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण, भक्तों के दुख को दूर करने वाले, आपको मेरा प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है उसे निसंकोच होकर कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि जी के वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि उस व्रत का क्या फल है प्रभु, और उसका विधान क्या है। इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, ये सभी आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को सत्यनारायण व्रत की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाना चाहिए, आरती गानी चाहिए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधुओं को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस कलिकाल में अर्थात कल युग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल व उत्तम उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पे पहला अध्याय समाप्त होता है। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। दीन ब्राह्मण बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। यदि आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं तो बहुत उत्तम होगा। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प कर लिया कि वो सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा और फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वो भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत रखा और व्रत कथा सुनी। इस व्रत को करने से कुछ ही समय के बाद उसके सभी दुख दूर हो गए और उसके कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते वो एक संपन्न और अनेक संपत्तियों का मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा व व्रत करने लगे।
इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत जो कोई मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो सभी के दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया हम सब ये जानने की भी इच्छा रखते हैं। इसके लिए भी हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब भी सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं तथा इसको करने से आपको क्या फल प्राप्त होगा, कृपा करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां उसे लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवार जनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और कथा भी सुनी। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं तृतीय अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धन को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे भी बताएं। तो राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन के अनुसार साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहकर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह करने पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो अपने नगर की ओर चला गया। साधु ने एक बार अपने नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते देखा तो उसे लगा कि अब उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान रखते हुए एक नगर में वो पहुंचा और वहां देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया।
वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा और चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ कर ले आए हैं, अब आप आगे की कार्यवाही करने की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अत्यधिक दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को वो घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपने माता से कहा कि हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा था। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु बांधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर वापस आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हमसे जो भी अपराध हुआ है उसको क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो। तुमने उनका जो भी धन लिया है उसको वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य आदि नष्ट कर दूंगा, संतान भी नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कराकर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया तो राजा बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उसका 2 गुना धन उनको वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने अपने घर को चले गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं चौथा अध्याय। श्री सुत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ये क्यों पूछते हैं? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के ऐसे वचन कहकर वहां से वो दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश आने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, ये सब उसी दंडी का शाप है, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों ने नाव पर जब आकर देखा तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वहीं उन्होंने अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित घर के निकट आ रहे हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई।
प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को वहां ना पाकर रोने लगी और रोती हुई वो जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हो गई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य ही इसको मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसा ही किया जैसा कि आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा था, और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वो वापस गई तो उसने अपने पति के दर्शन किए और वो बहुत प्रसन्न हो गई। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान पूर्वक करता रहा और पूजन करता रहा। इसके बाद वो इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा तुमको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक उसे भी सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का पान किया था। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर पूजा के स्थान पर नहीं गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ दिया। वो अपने नगर को चला गया। वो जब नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। वो दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा, वहां विधि विधान पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ उसके पूर्ण हो जाते हैं और मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तब सूत जी बोले कि जिन्होंने इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्धज होकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि को झुककर प्रणाम किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर सत्यनारायण कथा के संपूर्ण अध्याय समाप्त होते हैं। तो इस कथा को सुनने के बाद इसको लाइक और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान की लिखना ना भूलिएगा। अगर आप आरती भी देखना चाहते हैं तो वो ऊपर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।